प्रयागराज के माघ मेले में इस बार भी संत सम्मेलन का आयोजन होगा। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये संत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। संत सम्मेलन कब होगा और इसमें क्या प्रमुख मुद्दे होंगे, समसामयिक मुद्दों की क्या स्थिति होगी, इस बारे में बात करते हैं संगठन के केंद्रीय मंत्री और प्रवक्ता अशोक तिवारी साहब से। सर, संत सम्मेलन का आयोजन आप लोग हर साल करते हैं, इस साल कब हो रहा है संत सम्मेलन और उसमें क्या प्रमुख मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर चर्चा होगी? 25 तारीख को 2 बजे से इस बार माघ मेले में संत सम्मेलन हम लोगों ने रखा है। मुद्दे तो वैसे कुल मिलाकर के वही स्थायी हिंदू समाज के मुद्दे हैं, लेकिन कुछ विषयों पर इस बार हम लोग साल भर के लिए ज़्यादा कुछ फोकस करना चाहते हैं। जैसे कुटुंब प्रबोधन या जो हमारे सनातन वैदिक जीवन मूल्य हैं, उनकी प्रतिष्ठा समाज में कैसे हो। समाज धीरे धीरे जीवन मूल्यों से ऐसा हटता हुआ दिखाई देता है, तो समाज में जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा हो, यह एक पहला विषय रहेगा। कुटुंब प्रबोधन भी इसको कहते हैं, परिवार संस्कार भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर के समाज जीवन में संस्कारों की प्रतिष्ठा, हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कार, इसकी प्रतिष्ठा समाज जीवन में हो, यह पहला मुद्दा है। दूसरा एक विषय ध्यान में आता है कि जो हमारे वनवासी क्षेत्र हैं, हमारा जो ग्रामीण अंचल है, वहाँ संतों का प्रवास कुछ कम हो रहा है। तो कुछ इस वर्ष संतों के प्रवास की योजनाएं हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में रखी हुई हैं, योजना बनाई है। संतों से यहाँ अपील करने वाले हैं कि संत ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अनुसार जाएं और संगठन की योजना से भी जाएं। अब विशेष रूप से ध्यान में आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और वनांचलों में धर्मांतरण बहुत हो रहा है, तो उस धर्मांतरण को रोकने के लिए और घर वापसी कराने के लिए जिनको अज्ञानता के कारण से, भय के कारण से, लोभ या लालच दे करके ऐसा धर्मांतरित कर दिया गया है, फिर से उनको घर वापसी करना, और इस योजना को लेकर के हम लोग जाने वाले हैं। जनसंख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है, यह भी विषय है। सामान्य नागरिक संहिता है, ये सब विषय इस बार रहने वाले हैं। अशोक सर, एक चीज़ ये भी है कि लव जिहाद के मामले इन दिनों बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तमाम मामले हुए हैं, जैसे दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस हुआ है, उसके अलावा तमाम अन्य घटनाएं हुई हैं। क्या इस पर भी चर्चा होगी? अभी मेरी संतों से कुछ बातचीत हुई है। आज मुझे माघ मेले में चौथा दिन है, मैं संतों से संपर्क कर रहा हूँ। तो संत इन सब विषयों को लेकर के व्यथित हैं, उनके मन में क्षोभ भी है। कुछ संतों का तो ये भी कहना था कि जैसे जो कानून बन गए हैं लिव इन रिलेशन जैसे, इन सब कानूनों को भी समाप्त होना चाहिए। तो कुछ संत ये बात भी उठा सकते हैं, मांग उठा सकते हैं, कर सकते हैं कि हिंदू सनातन क्या कहते हैं जो संस्कृति है, उस पर अक्सर जो है वो फिल्मों और टीवी सीरियल्स के माध्यम से कुठाराघात किया जाता है, सवाल खड़े किए जाते हैं। अभी जैसे शाहरुख खान की एक फिल्म आई, उसमें वो जो हीरोइन है उनको भगवा जो है वो कपड़े पहना करके दिखाया गया, तो उस पर लेकर के नाम लेने से सब लोग जानते हैं, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जानबूझ करके कुछ ऐसे वामपंथी जो कलाकार हैं या निर्माता निर्देशक हैं या उनको फाइनेंस करने वाले जो हिंदुत्व विरोधी तत्व हैं विदेशों में बैठे हुए, वो जानबूझ के सब करते हैं कि ऐसा सब करिए जिसमें चंदन लगाए हुए, टीका लगाए हुए या गोपवित पहने हुए ब्राह्मण को, किसी संत को व्यभिचारी दिखाना, ये एक आम जनरल बात है। और किसी को भी टोपी लगाए हुए किसी व्यक्ति को बड़ा नवाजी है, बड़ा धार्मिक है, बड़ा उदारवादी है, ये सब पहले हम लोग समझते थे कि ये सब सडनली केवल रोचक बनाने के लिए होते हैं। लेकिन अब ध्यान में आया कि नहीं, ये बाकायदा योजना पूर्वक नैरेटिव गढ़े जाते हैं हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए। हिंदू समाज की, संतों की और इस तरह के लोगों की एक छवि, नकारात्मक छवि बने, उसके लिए इस तरह से जानबूझ के सब किया जाता है। मतलब इन समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी इस बार? हो सकती है, संत हो सकते हैं, संत कह रहे हैं इन सब बातों को। तो बिल्कुल अशोक तिवारी जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि शाहरुख खान की विवादित मूवी पठान समेत लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर इस बार के संत सम्मेलन में चर्चा हो सकती है। संतों की तरफ से ये मुद्दे उठाए जाएंगे और संत ही इस बारे में फैसला लेंगे। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।